12वीं के छात्रों को राज्यपाल ने बड़ी राहत दी। 42 कॉलेजों के करीब 27,000 छात्र अब उसी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र खुशी से झूम रहे हैं। जमशेदपुर में छात्रों ने विजय जुलूस निकाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। 11वीं पास विद्यार्थियों को राज्यपाल ने दी बड़ी राहत। 42 कॉलेजों के 27,000 विद्यार्थियों को मिली राहत। अंगीभूत कॉलेजों से ही 12वीं की पढ़ाई करेंगे 11वीं पास विद्यार्थी। जमशेदपुर में छात्रों ने निकाला विजय जुलूस। राज्य सरकार और राज्यपाल को छात्रों ने दी बधाई। इंटरमीडिएट के छात्रों का संघर्ष रंग लाया। राज्य भर में हो रहे विरोध के बाद राज्यपाल ने 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्यपाल ने अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं की कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी स्थान में 12वीं की कक्षा पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं जो छात्र 11वीं में फेल हो गए हैं, उन्हें अन्य संस्थानों से 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। राज्यपाल के इस संस्थानों से 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। राज्यपाल के इस आदेश के बाद छात्र खुशी से झूम उठे। जमशेदपुर में इंटरमीडिएट के छात्रों ने रविवार को विजय जुलूस निकाला। राज्य सरकार और राज्यपाल को बधाई दी। आप सबको पता था कि यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट का जो ये चल रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो हमारी जो मांगे हमने सरकार के पास रखी थी, तो वो मांगे बहुत हम लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट किए। बारिश से भीग के हम लोग प्रोटेस्ट किए। सारे स्टूडेंट बारिश से भीग के भी डटे रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी तकलीफ हुई कि किसी के पेरेंट्स मान नहीं रहते। हम लोग यहाँ तक रांची जाने के लिए भी तैयार थे कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सरकार हमारी बातें अगर नहीं मानी, तो हम रांची तक भी जाएंगे और हमारी आवाज़ जहाँ तक जा सके हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम अपने लिए लड़ेंगे। तो आज हमारा वही जो हमारा आंदोलन हम कर रहे थे, उसमें हमें सक्सेसफुल हुए हम, और हमारी जितनी भी मांगे थी वो सरकार मान चुकी है, और हमारा 12th का जो पढ़ाई था वो हमें हमारे ही कॉलेज से करने दिया जा रहा है। राजभवन के नोटिफिकेशन के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए राज्य सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली। सरकार के प्रायोजित सुनियोजित प्लानिंग के तहत यह कार्य किया गया था, क्योंकि हमारे राज्य के अलावा कई राज्यों में इस तरह चल रहा है। वहां पर इस तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर बंद करनी है, पूरा देश के सभी राज्यों को बंद करना चाहिए था। हमारे राज्य को ही क्यों चुना गया? इसीलिए इस षड्यंत्र के तहत हमारे राज्य को चुन करके इस तरह इस राज्य सरकार को, राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने का एक सुनियोजित प्लानिंग रहा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आरोपों पर जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास साहू ने पलटवार किया। विधायक ने कहा कि अपनी गलती छुपाने के लिए शिक्षा मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि ये अपने किए को छुपाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है हमने क्या किया है और जनता सारी देख रही है इनका किया धरा क्या है, इनका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा रहा। जब बच्चे उनके समक्ष गए, अपने कुछ समस्याओं को लेके गए, इस 12वीं 2+ की जो समस्या उनके समक्ष आई कि हम नामांकन हमें भरना है नवंबर में, ये सभी चीजें जब आई तब ना बच्चे उनके पास गए, और उसके बाद उन्हें क्या कहा जाता है, आप दिल्ली में जाके प्रदर्शन कीजिए। ये कोई शिक्षा मंत्री का बयान होता है? राजभवन के नोटिफिकेशन के बाद 12वीं के छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब नई शिक्षा नीति को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो फिर समय पर इसे लागू क्यों नहीं किया गया? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात की रिपोर्ट। संवाददाता हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, 12वीं के छात्रों को राहत राज्यपाल की तरफ से जरूर मिल गई। 42 कॉलेजों के करीब 27,000 ऐसे छात्र हैं, अब उसी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे। और उसके लिए हमने देखा था पिछले दिनों काफी वीडियोस भी सामने आ रहे थे। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र खुशी जरूर है, लेकिन जमशेदपुर में छात्रों ने विजय जुलूस निकालने के साथ साथ अब इस पर बीजेपी की तरफ से भी कई सवाल खड़े हो गए। निश्चित तौर पे ये बड़ा अथवा ये मामला ऐसा था कि विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर था, ताकि ये विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम तो मैट्रिक कर दिया और इंटर कहाँ से, जिसको लेकर एक प्रश्न थे। सरकार ने इंटर की पढ़ाई बंद करा दी,
और वैसे जिस दूसरे के पास वहां पर प्लस 2 था, तो वहां अब नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसको लेकर पूरे विद्यार्थी, पूरे झारखंड के विद्यार्थी विश्व में थे। हालांकि महामहिम राज्यपाल ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और उसके बाद जारी जमशेदपुर की जो छात्राएं थी, छात्र थे, वो भारी मार्च में इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया और उसके मानव श्रृंखला के साथ साथ अभियान भी चलाया, ताकि कम से कम सरकार भी जागी और महामहिम राज्यपाल ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और अंततः इन विद्यार्थियों को जो इंटर की पढ़ाई है उसी कॉलेज में करेंगे जिसमें ये मैट्रिक की। तो ये राहत भरी खबर थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाते हैं उसके तौर पे वो अपने आप में वो सही मानते हैं कि विद्यार्थियों को भविष्य के साथ आपको अचानक खिलवाड़ कैसे करते हैं कि इंटर की पढ़ाई आपने कैसे रोक दिया। तो जो जितने 3 बच्चे वो हरास हुए हैं, पढ़े हैं, वो आंदोलन करते, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे तो उसका बुरा असर पड़ा ही है, लेकिन देर नहीं कहीं राज्यपाल ने एक अच्छी पहल की और विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आता है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि इसके पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब इंटर की पढ़ाई के लिए बच्चे जो है वो शिक्षा मंत्री से भी अपील कर रहे थे और इन सब के बीच आज ये अपील जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल की तरफ से जब बयान सामने आया तो एक सहूलियत के तौर पर इन्हें मिलता हुआ नजर आ पाया। शुक्रिया फिलहाल के लिए मनोज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ देखिए, शिक्षा मंत्री के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी हमने देखा है। विजय जुलूस एक तरफ छात्र निकाल रहे हैं और राज्यपाल ने छात्रों को यह बड़ी राहत जरूर दे दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।